बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर। आज आपके पास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.6 का फोर्थ क्वेश्चन है। स्टेटमेंट गिवन है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड आल्सो वेरीफाइड एट a इंटू एच इज इक्वल टू जी स्केयर। और फर्स्ट पार्ट है, आपके पास जो नंबर्स गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है 3.14 और सेकंड वैल्यू गिवन है 2.71। आपने क्या फाइंड करना है, इन दोनों नंबर्स के दरमियान आपने अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, इन्हीं दोनों नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन और इन्हीं दोनों नंबर के दरमियान आपने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। और फिर ये बताना है कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्केयर के इक्वल होगा। तो गिवन है आपके पास फर्स्ट पार्ट में पहली वैल्यूज को आप लेट कर लें, ए के इक्वल 3.14, सेकंड वैल्यू आपके पास बी के इक्वल है तो 2.71 के इक्वल। अब आपने इनके दरमियान अर्थमेटिक हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। सो अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल होते हैं। वैल्यू पुट कर लेंगे तो 3.14 प्लस 2.71 डिवाइडेड बाय 2। तो 3.14 प्लस 2.71 ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 5.85 डिवाइडेड बाय 2। और 5.85 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आपके पास अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 2.925 के इक्वल। इसी तरह इन्हीं दोनों नंबर्स के दरमियान आपने फाइंड करना है हार्मोनिक मीन फाइंड करना है। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी, हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इक्वल होता है आपके पास 2ab डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। वैल्यूज पुट कर लेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू गिवन है 3.14 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू 2.71 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी तो 3.14 और प्लस 2.71 के इक्वल। तो नॉमिनेटर की सारी वैल्यू मल्टीप्लाई करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 17.019 डिवाइडेड बाय 3.14 प्लस 2.71। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आती है 5.85। ये इसको अप्रॉक्सीमेटली 5.9 भी लिख सकते हो। तो 17.019 डिवाइडेड बाय 5.9 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा 2.91 के इक्वल। इसी तरह इन दोनों नंबर्स के दरमियान आपने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आपके पास ए बी स्क्वायर रूट के इक्वल। वैल्यूज पुट कर लें, ए की वैल्यू आपके पास 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.71 और क्या आ जाएगा रूट के इक्वल। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाय 2.71, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आपके पास आ जाएगी इसकी 8.5094 का स्क्वायर रूट और 5.8094 स्क्वायर रूट आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.917 के इक्वल। अब आपने प्रूव ये करना है कि आपके पास जो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है इक्वल आना चाहिए अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल। सो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन या जी स्क्वायर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मल्टीप्लाई बाय ज्योमेट्रिक मीन, तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2.917 मल्टीप्लाई बाय 2.917। तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8.52 के इक्वल। ये आपके पास एक वैल्यू आ गई जी स्क्वायर की। इसी तरह दूसरी वैल्यू आपके पास इसकी जो लेफ़्ट साइड थी वो अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट है, तो ए क्रॉस एच इज इक्वल टू तो 2.925 आपके पास वैल्यू आई थी अर्थमेटिक मीन की और हार्मोनिक मीन की वैल्यू आपके पास 2.91। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो आपके पास अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा 8.52 के इक्वल ही आता है। तो इक्वेशन नंबर 2। अब ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो भी आपके पास 8.52
अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा 58.52 के इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 ए क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी स्केयर के इक्वल। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है, नंबर्स गिवन है, फर्स्ट वैल्यू गिवन है ए इज इक्वल टू -6 और बी की वैल्यू गिवन है -216। आपने इनके दरमियान अर्थमेटिक हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और साथ में ये बताना है कि अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्केयर के इक्वल आएगा। सो अर्थमेटिक मीन आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -6 -216 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये -222 डिवाइडेड बाई 2, तो वैल्यू आपके पास -111 के इक्वल। इसी तरह हार्मोनिक मीन के दरमियान, तो हार्मोनिक मीन इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई ए की वैल्यू -6, बी की वैल्यू -216 डिवाइडेड बाई -6 और माइनस क्या आ जाएगा 216 के इक्वल। तो नॉमिनेटर 2 मल्टीप्लाई बाई -6 मल्टीप्लाई बाई 216, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2592 डिवाइडेड बाई -216 और -6 आ जाएगा -222। तो डिवीजन के बाद वैल्यू आपके पास आ जाएगी -11.68 के इक्वल। इसी तरह इन दोनों नंबर्स के दरम्यान आपने फाइंड करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास, अब ये दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो इसका जो ज्योमेट्रिक मीन होगा -ab रूट के इक्वल आएगा। तो माइनस इंटू ए की वैल्यू आपके पास है -6 मल्टीप्लाई बाय बी की वैल्यू -216 के इक्वल। तो -6 मल्टीप्लाई बाय -216, ये वैल्यू आ जाएगी 1296, ठीक है, और साथ में क्या आ जाएगा -1296। तो इसका जो रूट है आपके पास आ जाएगा 36 और -36 के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आपके पास आ गई -36। सो ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर फाइंड कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्केयर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक मीन। तो -36 मल्टीप्लाई बाय -36 इज इक्वल टू, ये वैल्यू आपके पास 1296 के इक्वल आएगी। इस तरह अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है, अर्थमेटिक मीन की वैल्यू आपके पास -11.68 मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन की वैल्यू -11.68 और अर्थमेटिक मीन की वैल्यू -111 के इक्वल। माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये भी वैल्यू आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 1296 के इक्वल ही आ जाएगी। सो आपके पास ए क्रॉस एच इज इक्वल टू जी स्केयर। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, नंबर्स गिवन है आपके पास, फर्स्ट वैल्यू गिवन है ए इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई और बी इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। आपने इन दोनों नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक हार्मोनिक और ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है और अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो ज्योमेट्रिक मीन के स्केयर के इक्वल प्रूव करना है। तो अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, वैल्यू पुट कर लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, तो एक्स प्लस एक्स, तो 2x डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा x के इक्वल। इसी तरह इन दोनों नंबर्स के दरमियान हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू आपके पास x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई और प्लस क्या आ जाएगा x माइनस वाई के इक्वल। ए प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल, 2 इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2x के इक्वल, 2 कैंसिल, तो एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर
डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा x के इक्वल, तो ये वैल्यू आ जाएगी हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। तो आपके पास अर्थमेटिक मीन की वैल्यू x के इक्वल, हार्मोनिक मीन आपके पास x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय x के इक्वल आ गया। जैसे ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है तो ज्योमेट्रिक मीन आपके पास इक्वल होता है ए बी स्क्वायर रूट, वैल्यू पुट कर ले, ए की वैल्यू एक्स प्लस वाई इंटू बी की वैल्यू एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर रूट। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू भी आपके पास अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन भी आ गई। तो आपने प्रूव करना है कि ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अर्थमेटिक और हार्मोनिक के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर ही फाइंड कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन इंटू ज्योमेट्रिक मीन, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट, दोनों सेम टर्म में मल्टीप्लाई और ये पावर्स आपस में ऐड होके आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। तो रूट और स्क्वायर कैंसिल, तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। सो अर्थमेटिक मल्टीप्लाई बाय हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू अर्थमेटिक मीन की वैल्यू एक्स के इक्वल, हार्मोनिक मीन आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स कैंसिल, तो अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो भी आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के इक्वल आ गया। सो आपके पास ए क्रॉस एच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी स्क्वायर के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन will the value a power n plus 1 plus b power n plus 1 divided by a power n plus b power n be the harmonic mean between a and b। कहता है कि आपने a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n, आपने n की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है कि ये जो आपके पास वैल्यू है ये हार्मोनिक मीन बन जाए बिटवीन a एंड b के इक्वल। अब हार्मोनिक मीन आपके पास a और b के दरम्यान होता है a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b के इक्वल। तो लेट कर लेंगे आपके पास जो गिवन वैल्यू है a पावर n प्लस वन प्लस बी पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन बिटवीन a एंड b। सो a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू, अब a और b के दरम्यान तो हार्मोनिक मीन तो इक्वल होता है 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b के इक्वल, क्योंकि हार्मोनिक मीन प्रूव करना है तो इसको आपने हार्मोनिक मीन से ही कंपेयर कर लेना है। तो a की पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई a पावर n प्लस b पावर n इज इक्वल टू 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। अब इसको सिंप्लीफाई करके आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। इस तरह की ये जो आपके पास गिवन वैल्यू है ये आपके पास हार्मोनिक मीन बन जाए बिटवीन a एंड b, या दूसरे अल्फाज में 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस b। दोनों तरफ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वैल्यू आपके पास आ जाएगी a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a पावर n प्लस वन प्लस b पावर n प्लस वन इज इक्वल टू 2ab मल्टीप्लाई बाई a पावर n प्लस क्या आ जाएगा b पावर n के इक्वल। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपके पास a मल्टीप्लाई होगा a पावर n प्लस वन से, तो a इंटू a पावर n प्लस वन प्लस a को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो a इंटू बी पावर n प्लस वन प्लस b को फर्स्ट टर्म के साथ b इंटू a पावर n प्लस वन प्लस b इंटू बी की पावर n प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये 2ab को a पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a इंटू a पावर n इंटू बी, ठीक है, ए वाली टर्म में कंबाइन कर लिए तो 2a पावर n इंटू बी आ जाएगा, प्लस 2ab को b पावर n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a
बी और क्या आ जाएगा बी पावर एन के इक्वल। अब ये वैल्यू आपके पास ए पावर एन प्लस वन प्लस ए बी पावर एन प्लस वन प्लस बी ए पावर एन प्लस वन और प्लस बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू टू। अभी ए की पावर वन और ए पावर एन बेस सेम पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो ए की पावर वन प्लस एन, या इसको आप एन प्लस वन इंटू बी भी लिख सकते हो, प्लस टू ए बी की पावर वन और बी पावर एन, तो ये बी की पावर क्या आ जाएगी एन प्लस वन। अब ये ए पावर एन प्लस वन बी, इधर भी ए पावर एन प्लस वन बी, ए बी पावर एन प्लस वन और ए बी पावर एन प्लस वन, तो इन टर्मों को कंबाइन कर लेंगे तो आपके पास ए पावर एन प्लस वन, इसी तरह प्लस बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू टू ए पावर एन प्लस वन बी प्लस टू ए बी पावर एन प्लस वन। इस टर्म को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस ए बी पावर एन प्लस वन, इस टर्म को भी शिफ्ट करते हैं तो माइनस बी और ए पावर क्या आ जाएगा एन प्लस वन के इक्वल। ए इंटू ए पावर एन प्लस वन प्लस बी इंटू बी पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू, अब ये दोनों टर्म में ए की पावर एन प्लस वन बी और ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी दोनों सेम है, इसका कोफिशिएंट टू, इसका कोफिशिएंट माइनस वन, तो टू में से वन माइनस करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी। इसी तरह ए बी पावर एन प्लस वन और ए बी पावर एन प्लस वन वेरिएबल सेम है, कोफिशिएंट इसका प्लस टू और इसका कोफिशिएंट माइनस वन, तो टू में से वन माइनस करेंगे तो वन ही आ जाएगा, तो प्लस ए बी पावर आपके पास क्या आ जाएगा एन प्लस वन के इक्वल। अब ये जो ए की पावर एन प्लस वन वाली टर्म है एक तरफ, बी की पावर एन प्लस वन वाली टर्म है दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे तो आपके पास ये ए पावर एन प्लस वन, इस टर्म को इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस ए की पावर एन प्लस वन इंटू बी इज इक्वल टू, इधर ए बी पावर एन प्लस वन, इस टर्म को इक्वल को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस बी और बी पावर आपके पास क्या आ जाएगा एन प्लस वन के इक्वल। अब ये ए की पावर एन प्लस वन ए पावर एन प्लस वन दोनों में कॉमन, तो ए की पावर एन प्लस वन कॉमन, बाकी इधर वैल्यू बच जाएगी ए माइनस बी इज इक्वल टू, इन दोनों में से बी की पावर एन प्लस वन कॉमन, इधर भी क्या बच जाएगा ए माइनस बी के इक्वल। अब ये ए माइनस बी दोनों तरफ से कैंसिल, ठीक है, इधर मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा तो वैल्यू सेम है कैंसिल हो जाएंगी, तो ए की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू बी की पावर क्या आ जाएगी एन प्लस वन के इक्वल। वैल्यू आपको सिर्फ एन की चाहिए तो ए पावर एन प्लस वन, बी की पावर एन प्लस वन इधर मल्टीप्लाई है तो इसका जो कोफिशिएंट है वन इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा वन के इक्वल। वैल्यू आपको चाहिए एन की। अब ये नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की पावर सेम है तो उसको आप ए बाई बी होल पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू वन भी लिख सकते हो। अब इधर वैल्यू चाहिए आपको एन की, इधर बेस आपके पास वन ए बाई बी है तो इधर भी आपने बेस ए बाई बी बनाना है तो उसको आप लिख सकते हो ए बाई बी की पावर एन प्लस वन इज इक्वल टू ए बाई बी की पावर ज़ीरो, क्योंकि बेस ए बाई बी है पावर ज़ीरो वन के इक्वल हो। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल है, अगर इक्वल है तो इसका मतलब बेस आपस में इक्वल है तो पावर आपस में इक्वल ले सकते हो, पावर इक्वल हो तो बेस आप इक्वल ले सकते हो, तो इसमें बेस इक्वल है पावर भी आपस में इक्वल होंगी तो मीन्स आपके पास जो एन प्लस वन है वो किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो, ठीक है, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे, जैसे एन की वैल्यू एन इज़ इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा माइनस वन के इक्वल। मीन्स जो आपके पास ए पावर एन प्लस वन प्लस बी पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय ए पावर एन प्लस बी पावर एन, इधर आप एन की जगह अगर आप माइनस वन रखोगे तो ये जो वैल्यू आपके पास ए और बी के दरमियान क्या बन जाएगी हार्मोनिक मीन बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कंसर्ट द टू हार्मोनिक मीन बिटवीन 12 एंड 48 के 12 और 48 के दरमियान आपने दो हार्मोनिक मीन फाइंड आउट
करने हैं, ठीक है। लेट कर लेंगे इधर से H1 एंड H2 आर टू हार्मोनिक मीन बिटवीन 12 एंड 48। 12 और 48 के दरम्यान आपने H1 और H2 दो हार्मोनिक मीन लेट कर लिए। अगर हार्मोनिक मीन लेट कर लिए तो फिर उसको आप लिख सकते हो 12 H1 H2 एंड 48, ठीक है। आपके पास 12 और 48 के दरम्यान दो हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन आपने लेट किया तो ये आपके पास ये जो प्रोग्रेशन है आपके पास क्या बन जाएगी, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है H1 और H2। अब ये जो H1 है हार्मोनिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म है, ये फाइंड करनी है। इसी तरह ये जो H2 है ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म है, तो आपने इसकी थर्ड टर्म फाइंड करनी है। अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसका रेसिप्रोकल लेके आपने इसको कन्वर्ट करना है अर्थमेटिक में। तो ये आपके पास 1/12, इसी तरह 1/H1, इसी तरह 1/H2 और 1/48। तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब आपने इसकी जो सेकंड और थर्ड टर्म फाइंड करनी है। अब ये जो सेकंड टर्म आपके पास होती है उसका फार्मूला आपके पास होता है A1 + D। इसी तरह थर्ड टर्म A1 + 2D। इसका मतलब है कि सेकंड और थर्ड टर्म तभी कैलकुलेट होगी जब आपके पास फर्स्ट टर्म भी होगी और साथ में कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो गिवन है 1/12, कॉमन डिफरेंस नहीं गिवन, तो कॉमन डिफरेंस आपने इधर से फाइंड आउट करना है। जैसे A1 आपके पास आ जाएगा 1/12। इसी तरह जो लास्ट टर्म है AN इज इक्वल टू 1/48 और नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितनी आ जाएगी, 4, क्योंकि दो इनिशियल और लास्ट टर्म, ठीक है, दो टर्म ये होगी और दो इनके दरमियान हार्मोनिक मीन, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या बन जाएंगी, 4। सो AN इज इक्वल टू A1 + n-1 इंटू D के इक्वल होते हैं। तो AN की वैल्यू आपके पास है 1/48 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू 1/12 प्लस n-1, तो 4-1 इंटू क्या आ जाएगा, D के इक्वल। तो 1/48 माइनस 1/12, 1/12 को दूसरी तरफ ले जाएंगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3D के इक्वल। अब ये 12 और 48 का एलसीएम 48 के इक्वल, 48 का टेबल 48 पे 1 टाइम 1 को ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस, अब ये 12 का टेबल 48 पे 4 टाइम 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3D के इक्वल। अब ये 1 - 4 वैल्यू आपके पास आ जाएगी -3 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू 3D। अब ये 3 दोनों तरफ से कैंसिल या 3 मल्टीप्लाई इस तरफ आके डिवाइड होके कैंसिल हो जाएगा। तो जो कॉमन डिफरेंस है उसकी वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, -1/48 के इक्वल। अब वैल्यू आपने फाइंड करनी है इसमें जो ये जो सेकंड टर्म है, ठीक है, 1/H1, ठीक है। आपके पास जो फर्स्ट हार्मोनिक मीन जो इसमें था 1/H1, जो कि आपके पास इसमें जो टर्म बनती है सेकंड टर्म बनती है, तो सेकंड टर्म का फार्मूला होता है A1 प्लस कॉमन डिफरेंस के इक्वल, तो 1/H1 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू आपके पास 1/12 माइनस कॉमन डिफरेंस -1/48 के इक्वल। एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम इनका आ जाएगा 48, तो ये 4 - 1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 48 के इक्वल। इधर से 1/H1 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 48 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/6। अब ये जो 1/H1 है ये तो आपके पास वैल्यू आई है अर्थमेटिक की जो सेकंड टर्म है, लेकिन आपको हार्मोनिक की सेकंड टर्म चाहिए, जो फर्स्ट हार्मोनिक मीन H1 चाहिए, तो आपने वैल्यू H1 की फाइंड करनी है। दोनों तरफ से फ्रैक्शन को उल्टा देंगे तो H1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 16/1 या 16 के इक्वल। इसी तरह जो आपके पास सेकंड वैल्यू थी 1/H2 ये आपने फाइंड करनी थी। अब ये जो अर्थमेटिक में टर्म बन रही थी थर्ड, तो इसके लिए फार्मूला आपके पास आ जाएगा A1 + 2D के इक्वल। वैल्यूज फाइंड कर ले पुट कर लेते हैं तो 1/H2 इज इक्वल टू
A1 की वैल्यू 1/12 माइनस 2 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस माइनस 1/48। तो 1/H2 इज इक्वल टू 1/12 माइनस इंटू माइनस, अच्छा +2D है तो प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये 2 का टेबल 48 पे 24 टाइम जाएगा तो ये -1/24। तो 1 डिवाइडेड बाई H2 इज इक्वल टू LCM 24। 12 का टेबल 2 टाइम 2 के ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/24 के इक्वल। अब ये जो आपके पास वैल्यू है ये 1/H2, ये आपके पास अर्थमेटिक की जो थर्ड टर्म है ये सेकंड अर्थमेटिक मीन है, लेकिन आपको सेकंड हार्मोनिक मीन की वैल्यू चाहिए जो कि आपने H2 की इक्वल लेट की थी। तो फ्रैक्शन को उल्टा देंगे तो H2 डिवाइडेड बाई 1 या H2 इज इक्वल टू 1/24 उलट के आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 24 के इक्वल। तो सो जो आपके पास हार्मोनिक मीन आपने लेट किए थे H1 इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 और जो सेकंड हार्मोनिक मीन था H2 उसकी वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 24 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह कहते हैं कि इंसर्ट द 4 हार्मोनिक मीन बिटवीन 7/3 एंड 7/11। ये 7/3 और 7/11 के दरमियान आपने 4 हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करने हैं। तो लेट कर लेते हैं H1 H2 H3 H4 और द 4 हार्मोनिक मीन। सो आपके पास इन दोनों नंबर्स के दरमियान 4 हार्मोनिक मीन इंसर्ट करते हैं तो 7/3 H1 H2 H3 H4 और 7/11, ठीक है। तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगी हार्मोनिक प्रोग्रेशन बन जाएगी। अब ये हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको आपने कन्वर्ट करना है अर्थमेटिक में। तो ये 7/3 3/7, ये 1/H1 1/H2 1/H3 1/H4 और 11/7। तो ये आपके पास एक क्या बन जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें जो फर्स्ट टर्म है 3/7, लास्ट टर्म 11/7, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास क्या आ जाएगी 6। आपको चाहिए कॉमन डिफरेंस, क्योंकि जो सेकंड टर्म है अर्थमेटिक की कि आपके पास A2 इज इक्वल टू A1 प्लस कॉमन डिफरेंस, तो A1 और कॉमन डिफरेंस चाहिए। इसी तरह 1/H2 थर्ड टर्म है तो आपके पास फार्मूला जो बनेगा A1 प्लस 2D। तो सारे हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। तो फर्स्ट टर्म तो गिवन है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी। तो 11/7 इज इक्वल टू 3/7 प्लस 6-1 इंटू क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस के इक्वल। वैल्यू कॉमन डिफरेंस की चाहिए तो 11/7 माइनस 3/7 इज इक्वल टू 5t। तो एलसीएम 7 तो 11 माइनस 3 इज इक्वल टू 8/7 इज इक्वल टू 5t। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 8/35 के इक्वल। अब सबसे पहले फर्स्ट हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए आपने 1/h या फर्स्ट जो अर्थमेटिक मीन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/h1। अब सीक्वेंस के हिसाब से सेकंड टर्म बनती है तो A2 इज इक्वल टू A1 प्लस कॉमन डिफरेंस। A1 की वैल्यू 3/7 प्लस कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 8/35। एलसीएम दोनों का 35 के इक्वल। 5 का टेबल 7 का टेबल 35 पे 5 टाइम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते हो 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 23 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 35 के इक्वल। तो आपको वैल्यू सिर्फ चाहिए थी H1 की, क्योंकि आपके पास ये तो 1/H1 है ये अर्थमेटिक की सेकंड टर्म, लेकिन आपको हार्मोनिक मीन की चाहिए जो कि सेकंड टर्म और फर्स्ट हार्मोनिक मीन बनता है। तो H1 इज इक्वल टू दोनों तरफ से फ्रैक्शन उल्टा देंगे तो 35 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 23। इसी तरह जो सेकंड हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए आपने पहले सेकंड अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। 1/H2 इज इक्वल टू थर्ड टर्म बनती है A3, फार्मूला A1 प्लस 2D के इक्वल। तो A1 3/7 प्लस 2 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस 8/35। तो ये आपके पास आ जाएगा 16/35 के इक्वल। दोनों का एलसीएम 13 5 आ जाएगा। 7 का टेबल 5 टाइम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 81, सॉरी 31 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 35। ये वैल्यू आपके पास 1/H2। वैल्यू आपको सिर्फ H2 ये सेकंड हार्मोनिक मीन की वैल्यू चाहिए।
तो फ्रैक्शन उल्टा देंगे तो H2 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 31 के इक्वल। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई सेकंड हार्मोनिक मीन की। अब थर्ड हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले 1/3 की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि सीक्वेंस के हिसाब से फोर्थ टर्म है। तो A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। A4 की वैल्यू 3/7 प्लस A1 है आपके पास 3/7 प्लस 3 टाइम ऑफ कॉमन डिफरेंस तो 8/35 के इक्वल। तो 35 LCM 7 का टेबल 5 टाइम 5 को मल्टीप्लाई करते हो 3 के साथ तो 35 प्लस अब 5 टाइम 5 को 3 तो 15 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 39 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 35 के इक्वल। ये तो वैल्यू आपके पास आई अर्थमेटिक की, आपको हार्मोनिक मीन चाहिए। दोनों तरफ से फ्रैक्शन उल्टा देंगे तो H3 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 39 के इक्वल। इसी तरह फोर्थ हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए पहले आपने फोर्थ हार्मोनिक मीन के बजाय फोर अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जो कि सीक्वेंस की टर्म बनती है फिफ्थ टर्म। तो फिफ्थ टर्म के लिए फार्मूला A1 प्लस 4D के इक्वल वैल्यू पुट कर देंगे। 1/H4 इज इक्वल टू A1 3/7 प्लस 4 टाइम ऑफ क्या आ जाएगा 8/35 के इक्वल। तो LCM 35, 7 का टेबल 5 टाइम 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करते 15 प्लस 35 का टेबल 1 टाइम 1 को नॉमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ार 32। अब ये 15 प्लस 32 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 47 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 35 के इक्वल। तो आपको तो वैल्यू चाहिए थी फोर्थ हार्मोनिक मीन की, तो 1/H1 फ्रैक्शन उल्टा देंगे तो H4 इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 27 के इक्वल। तो आपके पास जो चार हार्मोनिक मीन थे उनकी वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइडेड बाय 23, 35/31, 35/39 और 35 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 47 के इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, कहते हैं प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स इक्वल द प्रोडक्ट ऑफ अर्थमेटिक एंड हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स। कहता है कि दो नंबर्स के दरमियान ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो अपने अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन के प्रोडक्ट के इक्वल प्रूफ करने हैं। ठीक है, लेट कर लेंगे कोई भी दो नंबर्स, लेट A एंड B आर टू नंबर्स। देन वी हैव टू शो दैट G स्क्वायर इक्वल टू A क्रॉस H। अब उसके लिए आपने पहले सारी वैल्यू फाइंड करनी है, ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर फाइंड करना है, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ज्योमेट्रिक मीन सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन आपके पास होता है AB रूट के इक्वल। तो A की वैल्यू आपके पास A के इक्वल है, B के इक्वल है, तो ज्योमेट्रिक मीन भी आपके पास क्या आ जाएगा AB स्क्वायर रूट के इक्वल। इसी तरह इनके दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड करना है, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला होता है 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी। A की वैल्यू A के इक्वल है और B के इक्वल ही है, तो ये A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह इनके दरमियान हार्मोनिक मीन फाइंड कर लेते हैं, तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपके पास होता है 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी। अब A की वैल्यू A के इक्वल ही, B के इक्वल है, तो हार्मोनिक मीन आपके पास 2AB डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा A प्लस बी के इक्वल। तो आपने प्रूव करना था कि G स्क्वायर इज इक्वल टू A क्रॉस H। तो उसके लिए पहले ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल स्क्वायर इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक इनटू ज्योमेट्रिक मीन का प्रोडक्ट आ जाएगा। तो AB का रूट मल्टीप्लाई बाय AB का रूट, दोनों तरफ में सेम है, पावर आपस में ऐड हो जाएंगी, तो AB रूट का होल स्क्वायर। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा AB के इक्वल। इसी तरह इनके दरमियान अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन का प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू आपके पास A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2AB डिवाइडेड बाई A प्लस बी। अब ये A प्लस बी से कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल। अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल आ गया AB के इक्वल। तो ज्योमेट्रिक मीन का जो स्क्वायर है वो भी AB के इक्वल, अर्थमेटिक और हार्मोनिक मीन का जो प्रोडक्ट है वो भी किसके इक्वल आ रहा है AB के इक्वल।
सो आपके पास A क्रॉस H इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, G स्केयर। नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है कि द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 8 एंड द हार्मोनिक मीन इज 6, फाइंड द नंबर्स। कहते हैं कि दो नंबर्स है जिनके दरमियान आप अर्थमेटिक मीन फाइंड करते हो तो वो 8 के इक्वल आते हैं, और हार्मोनिक मीन फाइंड करते हो तो वो 6 के इक्वल आते हैं। कहते हैं वो नंबर्स कौन से होंगे, वो नंबर आपने फाइंड आउट कर लेने। लेट कर लें एक्स वाई या ए बी, आपने कोई भी दो नंबर लेट कर लेने। लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ठीक है, ए और बी आपने दो नंबर लेट कर लिए। अब पहली कंडीशन ये है कि इनका जो अर्थमेटिक मीन है वो आपके पास इक्वल है ए के, 8 के इक्वल मीन जो अर्थमेटिक मीन की वैल्यू है वो आपके पास 8, लेकिन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी इक्वल होता है ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 तो इज़ इक्वल टू 8, इम्प्लाई डैट ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 2 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 8 इज़ इक्वल टू 16। तो फर्स्ट कंडीशन के तहत इनके दरमियान जो ए प्लस बी की वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई है, 16 के इक्वल। इसी तरह सेकंड कंडीशन ये है कि उनके दरमियान जो हार्मोनिक मीन है वो गिवन है 6 के इक्वल, तो हार्मोनिक मीन इज़ इक्वल टू 6, लेकिन हार्मोनिक मीन बिटवीन ए एंड बी तो ये इक्वल होता है 2ab डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 6 के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये 2ab इज़ इक्वल टू 6 टाइम ऑफ आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी के इक्वल। अब ये 2 3 ज़ार 6, तो वैल्यू इधर से आपके पास आ जाएगी a b इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ a प्लस बी, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो आपके पास a प्लस बी इज़ इक्वल टू 16 के इक्वल, और इक्वेशन जो 2 है वो आपके पास ए बी इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ आपके पास क्या आ गया, ए प्लस बी। अब ये जो इक्वेशन 2 है इसमें से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लें। अगर इधर से आप ए की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो इसको आप ए इज़ इक्वल टू 16 माइनस बी भी लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 से जो आपके पास ए की वैल्यू आई है इसको आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर बी में, तो ए की जगह वैल्यू आपके पास आ जाएगी 16 माइनस बी, तो 16 माइनस बी मल्टीप्लाई बाय बी, ठीक है। ए की जो वैल्यू इक्वेशन 1 से आपके पास 16 माइनस बी इंटू बी इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ ए की वैल्यू आपके पास 16 माइनस बी और प्लस क्या आ जाएगा, बी के इक्वल। बी को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपके पास आ जाएगा 16 बी माइनस बी के इज़ इक्वल टू 3 टाइम ऑफ, ये माइनस बी प्लस बी कैंसिल, तो 3 इंटू 16 के इक्वल आ जाएगा, तो 16 बी माइनस बी स्केयर इज़ इक्वल टू 48। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। बी स्केयर और 16b को दूसरी तरफ अगर लेके जाते हैं तो 20 प्लस बी स्केयर ये जाके हो जाएगा माइनस 16b और प्लस 48 इज़ इक्वल टू 0। तो बी स्केयर माइनस 16b प्लस 48 इज़ इक्वल टू 0। अब ये 48 बी स्केयर, तो 48 के दो ऐसे फैक्टर बनाना है जिनको आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करो, आपके पास माइनस 16 और मल्टीप्लाई करने से दोबारा 48 के इक्वल आ जाए, तो फैक्टर बन जाएगा बी स्केयर माइनस 12b माइनस 4b प्लस 48 इज़ इक्वल टू 0। दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो माइनस 16 मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 48 बी स्केयर के इक्वल। इधर से बी कामन, वैल्यू बाकी बच जाएगी बी माइनस 12 माइनस 4 कामन, तो बी माइनस 12 इज़ इक्वल टू 0। इधर से बी माइनस 12 दोनों में से कामन, बाकी क्या बच जाएगा, बी माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। implies that b minus 12 इक्वल टू 0 या b माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। इधर से b की वैल्यू 12 के इक्वल या b के आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, 4।
अब ये जो स्टार्ट में आपने इक्वेशन बनाई थी, इक्वेशन नंबर 3, a इज़ इक्वल टू 16 माइनस बी, अगर आपने b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड करने, अब b की वैल्यू जब आप 12 रखते हो तो a इज़ इक्वल टू 16 माइनस 12, तो a इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 4 के इक्वल। इसका मतलब है कि जो नंबर्स आपने लेट किए थे a और b, तो a की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो तो b आपके पास किसके इक्वल आएगा 12 के इक्वल। इसी तरह अगर b की वैल्यू अगर आप 4 लेते हो तो फिर a की किसके इक्वल आएगा, तो इक्वेशन 3 के तहत a इज़ इक्वल टू 16 माइनस b, तो a इज़ इक्वल टू 16 माइनस 4, तो a की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी 12 के इक्वल। इसका मतलब है जो नंबर्स थे जो आपने a और b लेट किए थे, a की वैल्यू अगर आप 4 लेट करते हो तो b आपके पास आ जाएगा 12 के इक्वल, और अगर b की वैल्यू 4 लेट करते हो तो a आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 12 के इक्वल। तो इसका मतलब है कि जो नंबर्स हैं आपके पास 4 12 या 12 और क्या होंगे 4 के इक्वल होंगे, जिनका जो सम है अर्थमेटिक मीन जो है जिनका आपके पास 8 के इक्वल, और जो हार्मोनिक मीन है वो आपके पास किसके इक्वल आता है 6 के इक्वल। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कहता है कि द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज़ 4 और 4/5 एंड ज्योमेट्रिक मीन इज़ 6, व्हाट आर द नंबर्स। कहता है कि दो नंबर्स है उनके दरमियान हार्मोनिक मीन की वैल्यू 4/5 और ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 6 के इक्वल है। कहता है नंबर्स क्या होंगे वो आपने फाइंड आउट करने। इधर से लेट कर लें कि ए और बी जो है वो आपके पास दो रिक्वायर्ड नंबर्स है। बी द रिक्वायर्ड नंबर। अब क्वेश्चन की जो फर्स्ट कंडीशन है उस कंडीशन के तहत कहता है कि इनका जो हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 4 और 4/5 या आपके पास 24 डिवाइडेड बाय 5 के इक्वल। लेकिन नंबर जो आपने लेट किए थे ए और बी के इक्वल, तो इनके दरमियान जो हार्मोनिक मीन है वो तो इक्वल होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से अगर आप कर लें तो ये आपके पास 5 जो है 2 के साथ मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 10ab इज़ इक्वल टू 24 इंटू ए प्लस बी के इक्वल। अब दोनों तरफ 2 के साथ डिवाइड कर लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 5ab इज़ इक्वल टू 12 इंटू ए प्लस बी के इक्वल। तो 5ab इज़ इक्वल टू 12 ए प्लस बी, इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो 5ab इज़ इक्वल टू 12a और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 12b के इक्वल। इसी तरह क्वेश्चन की जो सेकंड कंडीशन है कि इन्हीं नंबर्स के दरम्यान जो ज्योमेट्रिक मीन है वो गिवन है 6 के इक्वल। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगी इक्वेशन बी। अब सेकंड कंडीशन के तहत इनके दरम्यान जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 6 के इक्वल, लेकिन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी तो ये तो इक्वल होता है ए बी रूट के इक्वल इज़ इक्वल टू 6। दोनों तरफ अगर आप स्केयर ले लो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ए बी रूट का स्केयर इज़ इक्वल टू 6 का स्केयर आ जाएगा। रूट और स्केयर कैंसिल, तो ए बी इज़ इक्वल टू 6 का स्केयर 36। अब इधर से आपने किसी एक वेरिएबल ए या बी की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। ए की अगर आप वैल्यू फाइंड करते हो तो 36 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा बी के इक्वल, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो ए की वैल्यू आपके पास आ गई ए इज़ इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय बी, इक्वेशन नंबर 1 में आपने पुट कर देनी है। पुट ए इज़ इक्वल टू 36 बाय बी इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 आपके पास थी 5ab इज़ इक्वल टू 12a और प्लस 12b के इक्वल। तो 5 मल्टीप्लाई बाय ए की वैल्यू 36 डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय बी इज़ इक्वल टू 12 इंटू 36 डिवाइडेड बाय बी और प्लस क्या आ जाएगा 12b के इक्वल। ये बी के साथ कैंसिल हो जाएगा,
तो 36 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 180 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 36, ये आ जाएगा 432 डिवाइडेड बाय बी और प्लस क्या आ जाएगा 12 बी के इक्वल। इधर से दोनों टर्मों का अगर आप एलसीएम लेते हो तो ये 180 इज इक्वल टू बी एलसीएम आ जाएगा तो 432 और प्लस 12 बी स्केयर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इधर से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 180 बी इज इक्वल टू 432 और प्लस 12 बी स्केयर। बी की वैल्यू जैसे आपने कैलकुलेट करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है बी, तो इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लो तो ये आ जाएगा 12 बी स्केयर। 180 दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस 180 बी और प्लस 432 इज इक्वल टू 0। इसमें से 12 कॉमन निकल सकता है, 12 अगर आप कॉमन लेते हो तो ये बी स्केयर माइनस 180 में से 12 कॉमन लेते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 15 बी। 432 में से 12 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। अब ये 12 मल्टीप्लाई दूसरी तरफ जाके जब डिवाइड होगा तो 0/12 0 के इक्वल, तो बाकी वैल्यू बच जाएगी बी स्केयर माइनस 12 बी और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब ये 36 के दो ऐसे फैक्टर बनाने जिनसे आपके पास -15 और मल्टीप्लाई करने से दोबारा 36 ही आ जाए, तो इसके फैक्टर आपके पास आ जाएंगे -12 और -3। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी बी स्केयर -12 बी -3 बी और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्मों में से बी कॉमन तो ये बाकी बच जाएगा बी -12 -3 कॉमन तो ये बी -12 इज इक्वल टू 0। बी -12 मल्टीप्लाई बाय बी -3 इज इक्वल टू 0। इधर से आपके पास बी -12 इज इक्वल टू 0 और बी -3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल, तो b की वैल्यू आपके पास एक 12 आ जाएगी और b की वैल्यू आपके पास 3। अब करस्पॉन्डिंग आपको a की वैल्यू भी चाहिए थी, तो a के लिए आपने जो इक्वेशन 2 में जो रिलेशन बनाया था a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय b, तो a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय b। इधर आपने करस्पॉन्डिंग b की वैल्यू पुट करके a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर b अगर आपके पास 12 के इक्वल है तो a आपके पास आ जाएगा 36 डिवाइडेड बाय 12, तो a इज इक्वल टू 3। लेकिन अगर आप b की वैल्यू अगर आप 3 लेते हो तो a इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3, तो a इज इक्वल टू 12। मीन्स आपके पास जो नंबर्स हैं, ठीक है, नंबर्स आपके पास a अगर आप 3 रखते हो तो b आपके पास 12 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगर आप a की वैल्यू अगर आप 12 रखते हो तो फिर b की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ जाएगी, 3 के इक्वल। सो द नंबर्स आर 3, 12 और 12, 3। इसी के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है 4.6 वो कंप्लीट हो जाएगी।